तो हमने पहला पार्ट बनाया था अपने स्कूल की स्टोरीज का, हमारा गवर्नमेंट स्कूल सलमान बॉय स्कूल, और उस पर जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, मोस्टली हमारे स्कूल के लोगों ने। तो मैं इसका पार्ट 2 आवाज की भारी हो गई भारी हो गया और ऐसा लग रहा है इंटरव्यू दे रहा पूरा प्रॉपर, मैंने ये किया था वो हुआ था। तो मैं इसका पार्ट 2 ले आया हूँ, मैं नहीं हम सब ले आए हैं इसका पार्ट 2, और हमने कुछ कुछ बातें नोट करी हैं। और हम ये कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारी क्लास में एक लड़का था कुबेर नाम से, ठीक है। और याद है हम 6th क्लास में आए थे, अब एक काट इसे, हम 6th क्लास में आए थे। तो भाई हमारी एक मैम थी जो पिछली वीडियो से पाशा पाठी मैम है, लाशा पाशा पाठी मैम। तो उन्होंने ना हमसे पूछा था कि अपना अपना टैलेंट दिखाओ, ये गर्मियों की छुट्टियों की बात है। और वैसे हमारे स्कूल में ना 6th क्लास में गर्मियों की छुट्टियों में हमें ABCD सिखाते थे, ठीक है, ABCD और काका का। तो कुबेर था, कुबेर आया और पाशा पाठी मैम ने उससे पूछा कि अब एक सेंसर कर दूंगा, पाशा पाठी मैम ने उससे पूछा कि अपना टैलेंट बताओ। तो कुबेर ने बोला कुबेर भाई एक मुस्लिम लड़का। हाँ, तो कुबेर नाम का एक लड़का था जो कि मुस्लिम था, और हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे एक बात है, बता क्या बात थी। तो भाई उसको बुलाया पाशा पाठी में, हाँ। कि आओ टैलेंट दिखाओ अपना, सब अपना अपना गाना वाना गा रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम लड़का है। और इसने पता है कौन सा गाना गाया, कौन सा गाया, माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया, ये गाया। तो हम ये इसके बाद ये बताना चाह रहे हैं हम 6th से कितने सेक्युलर हैं। हाँ, और इसकी ये स्टोरी थी कि मैम ने इससे पूछा आपका टैलेंट क्या है। तो इसने कहा मैम मैं शायरी करता हूँ। मैम ने कहा अरे वाह आ जाओ आगे। तो इसने शायरी क्या सुनाई होगी सोचो, आ रिया था जा रिया था खा रिया था पान, सब समझ रहे थे जा रहा है शाहरुख खान। अरे वाह भाई वाह। अब उसकी फोटो भी डालेंगे हम, 6th क्लास की फोटो भी डालेंगे। नहीं फोटो नहीं डालेंगे, पर कुबेर की आगे एक और बात है, कुबेर की आगे 2 बात है असली में, कि हमारा एक दोस्त है पैफुल्ला नाम से, ठीक है, पैफुल्ला नाम से दोस्त है, और उसने ना बायजूस में साइन अप करा था। तुम्हें भी पता होगा भाई, बायजूस में साइन अप करते हैं तो फिर वो तुम्हें कॉल पे कॉल करते हैं और तुम्हारे घर आने की बोलते हैं। तो भाई क्या करा था आगे कुबेर ने, कोई बताना चाहिए। मैं बताता हूँ भाई, तो कुबेर ने क्यों किया था भाई, पैफुल्ला ने किया था। हाँ पैफुल्ला ने करा। पैफुल्ला ने क्या किया भाई, उसको पढ़ना था, उसके मार्क्स कम आ गए। तो उसने कॉल किया बायजूस को और कहा कि हमें होम ट्यूटर चाहिए, हमें घर पे आ जाओ पढ़ाने। लेकिन भाई वो बहन चो पूसा पाल, क्या नाम है उसका, पूसा पाठी मैम नहीं, बहन चो पैफुल्ला ने क्या किया, बहन चो क्रिकेट खेलने चला गया बाहर। उसके घर में कोई था नहीं, मम्मी थी उसकी खाली। बहन जो आ गए बायजूस वाला इस टाइम पे आया, और अब बायजूस वाले ने क्या करा ना, बायजूस वाला उसके घर पे गया, वो किया बहन जो उसको बताने का घर पे गया, और फिर उसके बाद पैफुल्ला आया भाई, और पैफुल्ला देख रहा बायजूस वाला उसके घर वाले से ना बाहर निकल रहा है। बायजूस का बैग कैसे पड़ा है घर के बारे में, और वो घर से बाहर निकल रहा है। वो कह रहा, वो फिर बायजूस वालों से कह रहा सर हम आए थे आप आए नहीं। उसने कहा हाँ जी अब कब आओगे, कह रहा अब तो आते रहेंगे। तो उसके बाद ना उसने क्लास में हमें आके ना बड़े अगले दिन आया और हमें बड़ी खुशी से बताया कि अबे तुझे पता है कि मेरे घर पे भाई बायजूस वाला है। तो और मैं था ही नहीं भाई, और वो घर के अंदर थे। ओ भाई जो कुबेर और सबने उस बात को आगे बढ़ाया फर्स्ट से लेके लास्ट पीरियड तक। कुबेर की एक और बात है, कुबेर गया था एक बारी अनंत के घर पे, और ये हमारा दोस्त अनंत है, ठीक है। अनंत भाई मेरा क्यों नाम ले रहे हो, अनंत भाई मेरा नाम काट दियो। नहीं अनंत है। और एक बार ना कुबेर गया था इसके घर, और इसके घर गया कुबेर। तो उसके बाद तो भाई उसके बाद अबे वैसे बताना क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल चली गई थी इसके घर की छत पे। वो रोज लेकर आया था। तो भाई अनंत को दिख गया भाई नीचे से, तो भाई इसने ऊपर बुला लिया कि आज मेरे घर पे। और कुबेर ना पता है बात कैसे करता था, कुबेर बात ऐसे करता था, बल्लू तुझे पता है क्या हुआ था, बल्लू मैं इसके घर जा रहा था भाई, मैं ऊपर चढ़ रही और मैंने देखा भाई पर्दे लगे हैं, लाइटें लगे हैं, मैंने देखा तो फुल कोठा है ये, तो मैं कोठा है तो भाई। कुबेर भाई ऐसा बंदा था ना, उसे क्लास के बीच में चढ़ जाता था। एक बार मैं उसके साथ बैठा हुआ, चढ़ जाता था। ये मुझे तो बिकनी में लड़कियां दिख रही हैं बस। बढ़िया बंदा था बढ़िया। और तुम्हें याद है भाई 10th क्लास में लगे थे ना स्कूल में कैमरा, CCTV लग गए थे जब एकदम से। तो भाई स्कूल में ना एक दिन ना CCTV लगे थे। तो क्या हुआ ना, किसी को लगा नहीं था कि भाई ये CCTV असली में काम करते होंगे। तो हमारा एक दोस्त था पशफाक दोस्त था ना, वो कह रहा अबे ये कहाँ चलते होंगे तुझे, मैं चुप रहा, हमारे स्कूल में CCTV चलते होंगे। तो भाई वो क्या करा ना, उसने ना खड़ा हुआ वो डेस्क के ऊपर और CCTV के सामने ना नाचने लग गया।
और 2 मिनट हुए उसके आगे हाथ रख रहा, नाच रहा। हम ना देख के सारे हंस रहे और पीछे से आई हमारी प्रिंसिपल परोज पचरा आई और परोज और अशफाक ना सामने ही नाचा, बहन नाम बोल दी, सामने ही नाच रहा है। और उसने ना हमारी प्रिंसिपल ने उसके बाल पकड़े, खींचा और जो उसके छांटे बजाए। चलो एक छांटे बढ़िया वाली बता। पाद की बात बताऊंगा। पाद की बात याद है? हाँ बता। पाद भाई एनसीसी के कैंप लगते हैं हमारे स्कूल में। बहुत ही बुरी बात है भाई, बहुत ही बुरी बात बहुत ही है बुरी बात है। चलो उसका नाम भी लेंगे हम दूसरे वाले का जिसके अबे साथ- बात की 2 बात है, ये बाद में हुई थी। एक जो भी पहले ये वाली बेटर है, ये वाली बेटर है। चल, बात ठीक है। था और उस लड़के का नाम ही नहीं लेंगे, उसे भाई XYZ बोलो X क्योंकि ये बोलेंगे। बहुत बुरी गंदी बात है। जेड बोले नहीं VXY अबे तेरी उसको बोलेंगे start V, करो ना, V बोलेंगे। चल ठीक है V। हाँ V से कर लो। हाँ 20 से कर लो और तो के भाई पे खत्म कर दो। हाँ, पाद का क्या हुआ, एनसीसी के कैंप लगते थे तो एक कैंप लगा था कहीं दिल्ली से बाहर लगा था कैंप। तो भाई पाद और वी सो रहे थे एक साथ। तो पाद ने क्या किया भाई, सब थे वाले सारे लौंडे थे, पाद जागे ने और- बेंचो और अपनी वी सो रहा। अल्फागिरी दिखाने के चक्कर में उसके बेंचो मुंह में दे दिया और उसके बाद ना और सबको उसका बताया, वीडियो भी बना मुंह में ली। दिया, और वीडियो फोटो बना खींच ली। ली हाथ में और रख के। बेंचो अब वी का हुआ दिमाग खराब। अब वी ने वो भाई बोला- पहले तो रो रहा था वीर आए वो। पूर के सर के हाँ, पास आया। पनीलपुर सर। पनीलपुर के सर के पनीलपुर आया सर। कि सर इसने ना मेरे मुंह में दे दिया। और भाई फिर उसे सस्पेंड कर दिया पाद स्कूल गया से। बेंचो। पर भाई वो लड़का ना ये बहुत बेकार बात थी, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। कौन सी दूसरी बात कौन सी बता रहा था तू? साले तुमने दोनों बात मिक्स कर दी। कैसे? ये जो कैंप वाली बात है ना, हाँ। इसमें वो हाथ में पकड़ाता है उसके, हाँ। ठीक है, मुंह में नहीं देता। मुंह में देने वाली बात दूसरी है। चल छोड़ना, वैसे यही थी बात तो मेरे हाँ। ख्याल से। तो ऐसे ना हमारी ना अब बात तो यही हम फैली। 11th क्लास में आए थे। और जो पिछली वीडियो थे तुम्हें एक कैरेक्टर याद होगा जो गे था और वो छत से कूद गया था। अब वही लड़का ना हमारी लमन। क्लास में था। लमन। और हमारी क्लास में एक और लड़का था, लेमन पाज पुमार, ठीक है, पाज पुमार। और वो क्या करता और वो क्या करता था ना कि ना वो ना पूरे दिन ना से अपना मुंह में दिलवाता था, मुट्ठी भी पड़वाता था और पूरे दिन वो उसका ब्लो जॉब देता था। और ऊपर भी पड़वाता और वो पाज कुमार ऐसा इंसान था ना भाई कि वो ना पूरे टाइम ना PUBG खेलता रहता था और उसकी नीचे उसका और वो ऊपर PUBG खेल रहा है फुल 4 फिंगर क्लॉ। और भाई वो लमन नीचे लगा रहता था। अबे भाई क्यों नाम लमन को ले रहा है? बोलना भाई। लमन थोड़ी है, किसी को नहीं पता लमन कौन है। भाई एक ना बहुत ही बढ़िया बात थी कि 8th क्लास में तुम्हें याद है कि वो मैम थी भाई, इस मैम का तो मैं नाम भी ले लूंगा, मैम थी। पर भी अबे मैम थी भाई, क्या था ना भाई, बहुत गंदी मैम थी। अबे भाई गंदी हाँ, गंदी यार, चल गंदी कोई बात नहीं, बीप कर जो दूंगा। अभी भी चल हाँ बीप कर दूंगा। अबे वो तो स्कूल से निकल तो गई एक है। अभी जो लखविंदर स्कूल में मैम थी क्या भाई। बताओ, चल ठीक है, लखविंदर लखविंदर मैम थी, मैं वो बीप कर दूंगा। क्या हुआ ना कि भाई वो मैम ना मेरे को ना टारगेट करती थी बहुत, क्योंकि वो समझती थी कि मैं बहुत होशियार लड़का हूँ। वो समझती थी मैं बहुत होशियार लड़का हूँ ना, तो मैं अबे आफ्ताब कैमरा कवर नहीं हो रहा है और उसकी होशियारी टेस्ट करती थी हमेशा। तो वो क्या करती थी ना, मैं भाई इन सब के साथ बैठता था। वो ना क्या करती थी कि तुम इन सब के साथ क्यों बैठ रहे हो, तुम्हें बातों में ले रहे हैं। अरुण के साथ बैठता था मैं कि तुम्हें बातों में ले रहे हैं और तुम एग्जाम भी नहीं पढ़ते अब ये वो। मैंने कहा ठीक है मैम, देख लेंगे, मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ना क्या होता था ना कि अब मैम ना मुझे ना बात पे ना चांटे मारने लग जाती थी, और पता नहीं क्यों। और उसके बाद ना वो कभी कभी चाटे भी ऐसे नहीं मारती थी, ऐसे गिरेवान पकड़ती थी और बैठ ये तो आना चाहिए भाई, ये तो आना। हाँ फिर क्या हुआ था ना कि भाई वो मैम मेरे को हर वक्त ना टारगेट करती थी और मेरे चाटे मारती थी। भाई तुम्हें पता नहीं होगा पर अगर तुम भाई सेलिब्रेट कर रहा है भाई तुमने तो कर दिया तुमने। भाई हाँ, अगर तुम्हें प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो तो तुम इस बात को सुन के हैरान होगे, पर हमारे स्कूल में बच्चे बहुत गंदी तरह पिटते थे, बहुत गंदी तरह, इतनी गंदी तरह कि हमारी पाशा मैम ने 6th क्लास में एक लड़का था ईशान नाम का, उसे मार के उसकी आंख में से खून निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो खाली आंसर नहीं दे पाया था किसी चीज़ का, और लातों से मारा था, जमीन पे गिरा के उसकी आंख में से खून आ गया था। अब विवेक को करके दिखाते थे कैसे मारा था। ऐसे किया। अबे ऐसे तो मैं आगे बताता हूँ ना क्या हुआ। फिर वो जो मैम थी ना जो मुझे टारगेट करती थी, फिर ना मैं ना चुप रहने लग गया क्लास लखविंदर में। कौर। मैं चुप रहने लग गया क्लास में। तो मैं ना, अब मैम मुझे फिर मारती थी ना, मुझे गुस्सा आता था कि क्यों मार रहे हो। मैं पूछता था मैम क्यों मार रहे हो, तो मैम मुझे एक और मार देती थी
कि क्यों मार रहे हो, अब तो मैंने बोला भी नहीं। तो दोबारा क्या डेमो हुआ ना, देखना है आपको, दोबारा देखना है। हाँ बिल्कुल। तो भाई एक दिन आया, मुझे ना बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने क्या करा ना, मैं सीधा प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में गया और मैंने कर दिया अपने घर पे कॉल। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई स्कूल में और फिर ना मैंने मम्मी को ऐसे बताया क्या क्या हुआ। और मैंने अपने ना क्लास में सोसाइटी की मेंबर थी स्कूल की, तो क्या हुआ ना, मैंने क्लास में से और लड़कों को बुलाया और मैंने पूछवाया कि ये बात सच है कि नहीं। तो फिर उसके बाद ना मेरी मम्मी ने उसे इतना सुनाया कि मैम ना कि मैम रोने लग गई क्लास में सबके सामने। और मैम ना उसके बाद एक हफ्ते स्कूल आई थी और एक हफ्ते खाली आके ना हेड डाउन करके बैठ जाती थी, कुछ नहीं पढ़ाती थी, कुछ नहीं। और उसके बाद मैम ने भाई स्कूल छोड़ दिया था। वैसे भाई ये फनी स्टोरी नहीं थी, इसने ये अपनी थोड़ी- हवाबाजी के लिए बताई। ये हवाबाजी के लिए है थोड़ी, पर भाई जो था। दिल का वैसे बुरा इंसान ही है भाई। हाँ भाई बहुत बुरा इंसान हूँ कि मैं तेरी वो इसने तेरा नाम अनंत फिस्टूला अनंत अबे फिस्टूला, यार। अनंत फिस्टूला है। ओए ये सब मत डालो भाई, फिस्टूला फिस्टूला। अबे भाई हाँ मत बोलो। तो हमारा ना एक कंप्यूटर का टीचर था जेपी होंडा, जेपी यार। होंडा, जेपी होंडा। वो ना क्या था ना, हमारे वो भाई देख कंप्यूटर बिहार से था। अब देख अबे वो दिक्कत कौन कोई सा नहीं नाम है। बोलता था वो, क्या बोलता था वो, क्या बोलता था? अबे वो मजे जो लेता था, वो- जिसको मैं मजे लेता था, हाँ वो बटन गलत करता था। वर्डिंग गलत करता था उसको। हाँ तो भाई क्या था ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। तो ये वो ना ऐसे बोलता था और वो ना बिहार से था। और भाई हमें देखो बिहार से कोई दिक्कत नहीं है, इधर खड़े हुए 3 बंदे बिहार के ही हैं, ठीक है। तू अरुण और भाई भाई मैं तो हाँ, मैं भी बिहार से हूँ, हम ठीक है? 5 बिहार से हैं। हाँ तो भाई क्या हुआ ना, वो ना ऐसे बोलता था कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैंने अपने पूरे स्टेट में इंग्लिश में टॉप किया था और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और वो बात ऐसे करता था एग्जाम्पल। और उसकी ना एक ना फोटो भी थी कुतुब मीनार यूं, और कुतुब मीनार यहाँ हो गया। अबे यार क्या बोलते हैं, जब वो अबे क्लास में उसकी पढ़ाता मैम था बताया ना, जो हमारी जब वो क्लास में पढ़ाता था हम पीछे ढोल बजाते थे। ढोल बजा रहे पीछे ढोल। अबे यार चल। और वो उसकी बात बताते हैं जो कौन थी केमिस्ट्री लैब वाली पविंदर मैम। हाँ ठीक है, वो ना भाई अनंत को ना बहुत पसंद करती थी। अब भाई ये बात ओए, विवेक बताया, तो ये भाई बात विवेक पसंद है भाई। बताया, ठीक है? आनंद को भाई बहुत पसंद करती थी पविंदर मैम। वो ना बार बार अनंत को पीछे से खड़े करके ना अपने बगल में बिठा लेती थी और उसके हाथ फेरती रहती। आज नहीं और भाई भेजती उसी थी मैम को ना एक बार खून की कमी हो गई थी। ये बातें बना रहा भाई। देखो पविंदर मैम क्या करते थे ना, अनंत आया सीट पे बिठाया और ना उसका हाथ में ऐसे पकड़ लिया, अबे हाँ सही। ऐसे पकड़ लिया और भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई जा रही है ब्लैक बोर्ड पे। जब खड़ी होती तो साथ में खड़ी थोड़ा होती, mute करिए, वो फिर ऐसे पढ़ाती भाई। अबे वो क्या करती थी, एक बच्चे को आगे बिठा देती थी, उसका नाम था पुनेन को आगे बिठा देती थी। शायद से उसका नाम तो ले सकते हैं मेरे ख्याल से। कोई नहीं, पुनेन हाँ, को चल। वो पुनेन को मारती हुई थी। पुनेन को बहुत पिलसती थी वो पुनेन से। पुनेन को आगे बिठाती थी और आगे बिठा के ना पढ़ाते पढ़ाते बैठ चढ़ो इस पे चढ़ जाती थी भाई। दिखा कैसे चढ़ती थी, देख नहीं ये बात सच में भाई। वो जैसे जैसे उसका पैर मार है ना, कैसे चलती चलती आएगी और ऐसे तेज से मारेगी भाई। भाई अब सच एक में। और लड़के की बात सुना जाए। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी, एक लड़का था पिछली वीडियो में जो चिकी बिकी चुराता था पेन की आगे की नोक। उसकी एक बात बताते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो 7th क्लास में, जब हम 7th या 8th क्लास में थे, आज से कितने साल हो गए, जितने भी हुए, तब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। जब 2000 के 2000 के नहीं सॉरी 1500 के नोट बंद हो गए थे। तो क्या तो क्या हुआ था भाई, वो लड़का ना आया अगले दिन। अब ठीक है तुम सोचो हम गवर्नमेंट स्कूल के लड़के हैं और हमें ना फीस मिलती है स्कूल से। तो भाई क्या हुआ ना, वो कैशबैक लड़का मिलता आया- है। आया और ना उसने ना आके ना ये पकड़ अपना ना आके यार सर पकड़ लिया और पूरे टाइम ना से हेड डाउन करके बैठा रहा, यूं उसने अपना सर पकड़ लिया। हम ना देख रहे बहन तो क्या हुआ, पर कोई पूछ नहीं रहा उससे क्या हुआ, ठीक है। तो वो बता नहीं पा रहा क्या हुआ, तो वो ना खुद से आया हमारे पास बताने, कह रहा पे यार ये मोदी ने ना डीमोनेटाइजेशन करके ना अपनी बैन कर ली है ना। तो भाई हम कह रहे क्यों भाई क्या हुआ, कह रहा है यार मेरे पापा के पास इतने सारे नोट थे। हम भाई गए, हम गए ना अपने घर के बेसमेंट में गए, हम टनल में गए और भाई मेरे पापा ने यार इतने सारे पहाड़ों पे आग लगा दी। हम कह रहे अच्छा भाई को मारते उसका पापा। पैसों का पहाड़ था और भाई ऐसे आग लगा दी। अबे यार। तो भाई जब हम 8th क्लास में थे ना, तो एक टेम्परेरी टीचर आई थी हमारी कंप्यूटर पढ़ाने के लिए। और वो ना मैम थोड़ी बेटर देन एवरेज और हमारी एज की थी, ठीक है। तो बेटर हमारी एज की मतलब थोड़ा सा रेंज में जैसे सारे टीचर सारे टीचर 40-50 के थे, वो मैम होंगी 28-29 की, ठीक है ऐसे था। और साले 21-22 उतने की होंगी भाई। अबे टेम्परेरी आई थी भाई। तो क्या हुआ ना कि भाई हमारे स्कूल में आई वो मैम और उसे बच्चों ने इतना हरास करा ना, इतना हरास करा। जैसे ही ना हम ये क्लास और है वो सबको पता था, वो टीचर को हाँ। भी पता था। हमारे टीचर आगे बोलते थे जिसको तुम बेटा जिसको तुम मजे ले दो ना, जिससे ये तुम्हारी माँ
माँ के बराबर थे, हमें ऐसे बोलते थे। और उसको भी पता था, ऐसे वो ना- हमसे एक बार ये कहती कि बेटा हमें पता है तुम क्या करना चाहते हो। उसने ये बात भी बोली। भाई यार बहुत बुरी बात है। आनंद के पर मुंह जब पे हम बोली थी क्लास ये में थे बात। ना, ऐसे सोचो एग्जाम्पल देता हूँ, हम क्लास में थे और ये दरवाजा था, मैम यहाँ से गई, बच्चे भाई यूं सीटियां बजाना स्टार्ट कर देते, सीटियां बजाना, ऊ चिल्ला के तालियां बजाना स्टार्ट कर देते। अबे और कुछ बच्चे ना ऐसे करते मैं अबे यार। और एक और बात है कि ना हमारी क्लास में मैथ्स, हमारे स्कूल में मैथ्स के एक टीचर थे और हमारा एक दोस्त था पैफुल्ला, जिसकी स्टार्टिंग में बायजूस की बात बताई। तो ना 6th क्लास की बात है ना, और पैफुल्ला ना बातें कर रहा होगा, सर ने कहा खड़ा हो ये खड़ा हो। और सैफुल्ला ना खड़ा हुआ, और सैफुल्ला ना बड़ा था थोड़ा, तो भाई सर ने ना उसके चाटे बजाने स्टार्ट कर दिए, कह रहे कितना हो रहा है, ऊट हो रहा। और सर ने उसे मारा, क्यों? क्योंकि उसकी कुछ गलती नहीं थी, क्योंकि वो लंबा था थोड़ा। ऊट हो रहा। और ऐसे ही ना हमारे सर थे ड्राइंग वाले सर थे, जो शायद अब नहीं रहे या रहे पता नहीं सब पता नहीं भाई। जो अगला बंदा मिलता है, एक बंदा कहता है वो मर गए, एक बंदा कहता है भाई वो जिंदा, मैंने कल ही देखा है। एक बंदा अफ्ताब कहता है कि उसके कहता मैंने कल ही देखा। और भाई वो सर ना ऐसे मारते थे, और वो बर्गर के साथ क्या किया? अबे यार ये तो बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो ना हमारी ना स्कूल में भाई पता नहीं कैसे कि हम 8th क्लास में थे और हमें ना भाई ऐसा प्रिविलेज मिला था कि हमें ना गिटार क्लासेस भेजना स्टार्ट कर दिया था स्कूल वालों ने। और जब गिटार और पियानो तो बता। हाँ तो ना गिटार, पियानो और ड्रमिंग की क्लासेस होती थी। तो भाई हम ना गिटार से पियानो में शिफ्ट हुए। पंचुल जब आता था हमारी क्लास में, पंचुल आता था पिछली वीडियो से, जिसका जूता खोया था, है ना? तो वो इसकी जूते वजह- शौक से बदबू आती थी जिसके। अबे हम पियानो क्लास जाते थे ना, तो पंचुल आता था हमारे साथ। तो पंचुल बहन जो नहाता धोता तो था नहीं, उसके जुराब में से आती थी बड़ी गंदी बदबू। हम तीनों चारों जाते थे पियानो क्लास, और वो जूते उतार के जाना चाहिए था उसमें। तो बहन जो जैसे वो जूते उतारता था ना, हम उसके गांड मारते थे। सर बदबू आ रही है, सर बदबू आ रही है। सर इसे भगाओ सर, और सर इसे भगा दो क्लास से। तो एक दिन ना क्या हुआ कि भाई एक दिन सर ने भी अग्री कर दिया कि सच में ये स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, अंशुल प्लीज सॉक्स अपने बाहर उतार के आ जाओ। और भाई वो गिलस गया था, बहुत ज्यादा गिलस गया था। अबे यार तो वो सर थे ना, जो हम ड्राइंग के सर थे, जो शायद मर गए हैं, शायद जिंदा है, पता नहीं। मैं पर वो थोड़े दिन पहले मल्लू नाम था हमारे सर का। हाँ। हमारे जो ड्राइंग के सर थे उनका नाम मल्लू था। पर भी तो आए थे वो, तो क्या हुआ ना बैग बनवाने आए थे। अबे यार बैग बनवाने आए थे और उन्होंने आफ्ताब से पूछा कि ओए, और आफ्ताब ने कहा सर आप हमें ड्राइंग कराते थे ना, और आफ्ताब झुक गया पता नहीं। हाँ तो क्या हुआ ना कि ना हम गिटार लेके जाते थे भाई, बहुत मुश्किल से गिटार खरीदा था हम सब ने यार। और क्या हुआ ना कि हमने गिटार को स्कूल के टाइम पीछे रखते थे क्लास के। तो एक बार ना ड्राइंग वाले सर, गवर्नमेंट स्कूल में सब अकड़ते ही हैं, तो ड्राइंग वाले सर ने भाई अकड़े और उन्होंने ना मेरा गिटार गिरा दिया। और मैंने कहा सर गिटार गिरा दिया, कुछ हो गया तो क्या करोगे? तो सर ने ना मेरे चांटे बजाने स्टार्ट कर दिए, 1-2 चांटे बजाए। फिर भाई क्या हुआ ना कि अब ना आफ्ताब को ही पकड़ा था ना कि कैंटीन से लाने के लिए। तो क्या करा ना भाई, लंच ब्रेक हुआ और सर ने कहा ना थोड़ी देर वीडियो बनाओ। हाँ एक बार स्विच। तो भाई ये विवेक को फ़ोन चलाना नहीं आता, शायद इसने फ़ोन पहली बार पकड़ा, पर इससे बीच की वीडियो बनी नहीं। पर इस कहानी में था क्या कि मैंने कुल वो ड्राइंग वाले जो सर थे उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने आफ्ताब को पकड़ लिया और उसे बोला कि भाई जाके बर्गर लेके आ जा, और उसे पैसे दे दिए। तो अब जब आफ्ताब बर्गर लेने गया तो अब मैं भी उसके साथ था, क्योंकि आफ्ताब मेरा दोस्त है। तो मैं उसके साथ गया और फिर जैसे ही आफ्ताब ने बर्गर लिया, मैंने कहा ला बर्गर इधर दिखा। और भाई मैंने उसके अंदर ली मिट्टी और मिट्टी डाली पहले तो। उसके बाद भाई मैंने उसके अंदर थूका, गंदा बलगम वाला थूक। और उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐसे लगा दी उंगली, और बस मैंने कहा ले अब दे आ। और भाई जो फिर सर ने मेरे सामने बर्गर खाया, मुझे आ गया भाई बहुत ज़्यादा मज़ा। और भाई अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, वरना तुम्हारी। चलो भाई बाय बाय।